हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जयज हियर। आज का टॉपिक है हेयर फॉल प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। आजकल के बच्चे जितना अपनी पढ़ाई से नहीं परेशान है उतना अपने हेयर फॉल से परेशान हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कई सारे प्रोडक्ट्स भी बन चुके हैं और कई सारे ऐप्स भी बन चुके हैं जिसे आप डायरेक्टली डॉक्टर के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट कई सारे प्रोडक्ट्स बेसिकली यूजेबल नहीं होते हैं करेक्टली। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमारा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक भी हो सकता है बट मे बी आपका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, सो गाइज, मैंने कई सारे बच्चों को देखा या कई सारे एजेड लोगों को भी देखा है कि वो अपने हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्यों ना रहें, क्योंकि ये बाल हमारी जान होती है। सो हम लोग बात करते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम के बारे में। किस किस कारण की वजह से हेयर फॉल हो सकते हैं। फर्स्ट, हेयर फॉल प्रॉब्लम इज कोल्ड वेदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ठंडियों के दिनों में हमारे बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं और ड्राइनेस की वजह से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। तो उसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस इज़ गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज के जनरेशन में हम लोग यंग यूथ में ज़्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं। इस वजह से क्योंकि आजकल के जो यंग यूथ हैं या यंग जनरेशन है जिनको हम लोग कह रहे हैं, तो वो एक्चुअली फ़ोन, ठीक है, फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं, लैपटॉप ज़्यादा चला रहे हैं एंड बेसिकली जो रेडिएशन वाली थिंग्स हैं उसमें ज़्यादा घिर के रखे हुए हैं। और अगर हम लोग फ़ोन्स ज़्यादा चलाते हैं या फिर टीवी ज़्यादा देखते हैं या फिर हम लोग लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, जो भी हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं उस पे हम लोग ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग को रेडिएशंस मिलते हैं और उस रेडिएशन की वजह से भी कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडिएशन की वजह से, मतलब काफ़ी लोग जानते होंगे कि रेडिएशन की वजह से सिर्फ हेयर फॉल नहीं होता है, रेडिएशन की वजह से हमारे स्किन को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हमारा जो एज है उससे बहुत जल्दी हम लोग एजेड दिखते हैं या हो जाते हैं। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेयर फॉल की, तो हम लोग बैक टू द टॉपिक हेयर फॉल के ही बारे में बात करेंगे पहले। तो हेयर फॉल बेसिकली आपका रेडिएशन की वजह से भी होता है, ये आप मान लीजिए। तो इस पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। आप चलाइए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम छोड़ के रख दीजिए या फेंक दीजिए, ठीक है। आप चलाइए, उसको यूज़ करिए बट एक लिमिट तक, एक लिमिटेशन तक यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद रख दीजिए उसको। थर्ड प्रॉब्लम इज़ डैंड्रफ, क्योंकि अगर हम लोग अपने बालों को साफ से नहीं धुलते हैं, अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो अगर आप साफ से बाल को नहीं धुलते हैं तब भी वो डैंड्रफ रह जाते हैं। डैंड्रफ बेसिकली कई सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आज के वीडियो में प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ। फोर्थ इज, अगर आप अपने बालों को हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं या फिर वो बहुत नाजुक हो जाते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। इन सब चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि फोर्थ वाला मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अपने बालों को ऑयलिंग नहीं करती थी। मुझे 1 साल हो गए थे हेयर ऑयलिंग करे
और उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। आई थॉट कि मुझे लग रहा है समथिंग कोल्ड वेदर की वजह से हो रहा है या फिर डैंड्रफ की वजह से हो रहा है। बट गाइज, अगर आप अपने बालों को ऑयलिंग नहीं करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बॉडी को खाना नहीं देते, लाइक आपको अगर भूख लगती है तो आप तुरंत खाना खाएंगे, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा बेटर फील होता है, तो आप एनर्जी आपको मिलती है, तो आप काम कर सकते हैं। अगर हम प्लांट की सिंचाई करते हैं, उसको पानी देते हैं, तब वो जाकर अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। दैट्स इट्स सेम एज लाइक हमारे बाल हैं। सो आई नो मेरी बहुत सारी महिला मित्र जो हैं, जो देख रही हैं, वो उनको हेयर ऑयल थोड़ा सा करने में ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि अगर कहीं बाहर जाते हैं हम, तो हम लोग नहीं चाहते कि पूरा एकदम लाइक चिपका चिपका टाइप का मिले, या फिर ऑफ कोर्स हम खराब दिखे। सो मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ। बट ये है कि अगर आप घर पे रहते हैं, संडे को तो ऑफ कोर्स सबकी छुट्टी होती है, ठीक है। तो अगर आप संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बालों को ऑयलिंग कर लेते हैं और उसके बाद 2 घंटे बाद धुल लीजिए, तो डेफिनेटली गाइज वो थोड़ा सा एफर्ट आपके बाल को ग्रो करवा सकता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन POV दैट मुझे भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी गाइज, बहुत ज़्यादा। और लिटरली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है, तो मैं अपने हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। मैं आपको पूरी कहानी बता दे रही हूँ। तो मैं अपनी हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो माय मॉम लाइक एक बार वो चेक कर रही थी मेरे बालों को, और उन्होंने देखा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़े बहुत मात्रा में नहीं, बहुत कई ज़्यादा मात्रा में मुझे डैंड्रफ हुए थे। और मैं आपको अपनी फ़ोटो शेयर कर दूँगी, अपने स्क्रीन पे दिखा दूँगी। मैंने उसका, मेरे भाई ने उसका फ़ोटो भी लिया था। हो सकता है कि आपको अगर वो फ़ोटो में बहुत क्लियर ना दिखा हो, बट इट इज़ राइट, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, क्योंकि भाई लापरवाही तो थी ही। कर्ल्स लाइक ड्राई हो गए थे या पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ था। देन मेरी मम्मी एकदम ज़्यादा परेशान हो गई थी कि व्हाट इज़ दिस, ये हो क्या गया है। सो उन्होंने तुरंत बोला कि जाकर तुरंत दिखाओ। मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि ओके, सो उन्होंने जो क्वेश्चन मुझे पूछा था, मैं आपसे पूछूंगी कि आप हफ्ते में कितना दिन बाल धुलते हो। कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप हफ्ते में जितना दिन बाल धुलते हो वो बहुत मैटर करता है आपके बालों के लिए। सो उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स लिख के दिए। उन्होंने स्कर्ल्स को देखा था, ड्राइनेस एंड डैंड्रफ एवरीथिंग, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दिए और एक शैम्पू भी दी। सो मैं सोच रही हूँ कि आई डोंट नो कि आप लोगों को वो सूट करेगा या नहीं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, एंड अगर आप कहते हैं तो मैं उसको सॉल्यूशन वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी या दिखा दूंगी फ़ोटो कि कौन सा उन्होंने शैम्पू मुझे सजेस्ट किया था। और या बस ये सारे प्रॉब्लम्स है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को कम कर देते हैं या इन पे काम करते हैं तो बहुत मैटर करता है। और बाकी जो भी सॉल्यूशन है इससे रिलेटेड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी कि आपको बाल कैसे धुलना चाहिए या फिर कितने दिनों पे धुलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर आपका हला भला हुआ हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको, आपकी हेयर फॉल को रोकने के लिए, क्योंकि ये सारे चीज़ों का जो मिक्सचर है वो हेयर फॉल ही बनता है। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ हेयर फॉल ही होगा।
इसी वजह से मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।